अप्रैल 29, 2023 शनिवार, पास्का का तीसरा सप्ताह। पहला पाठ प्रेरित चरित 9:31-42। उस समय समस्त यहूदिया, गलीलिया तथा समारिया में कलीसिया को शांति मिली। उसका विकास होता जा रहा था और वो प्रभु पर श्रद्धा रखती हुई और पवित्र आत्मा की सांत्वना द्वारा बल प्राप्त करती हुई बराबर बढ़ती जाती थी। पेतरुस चारों ओर दौरा करते हुए किसी दिन लुदा में रहने वाली ईश्वर की प्रजा के यहाँ भी पहुंचा। वहां उसे एनेयस नामक अर्धधांग रोगी मिला जो 8 वर्षों से बिस्तर पर पड़ा हुआ था। पेतरुस ने उससे कहा, एनेयस, ईसा मसीह तुमको स्वस्थ करते हैं, उठो और अपना बिस्तर स्वयं ठीक करो। और वह उसी क्षण उठ खड़ा हुआ। लुदा और सरोन के सब निवासियों ने उसे देखा और वे प्रभु की ओर अभिमुख हो गए। योप्पे में तबिया नामक शिष्या रहती थी। तबिथा का यूनानी अनुवाद दोरकास अर्थात हरिणी है। वह बहुत अधिक परोपकारी और दानी थी। उन्हीं दिनों वह बीमार पड़ी और चल बसी। लोगों ने उसे नहलाकर अटारी पर लिटा दिया। लुदा योप्पे से दूर नहीं है और शिष्यों ने सुना था कि पेतरुस वहां है। इसलिए उन्होंने 2 आदमियों को भेजकर उससे यह अनुरोध किया कि आप तुरंत हमारे यहाँ आइए। पेतरुस उसी समय उनके साथ चल दिया। जब वह योप्पे पहुंचा तो लोग उसे उस अटारी पर ले गए। वहां सब विधवाएं रोती हुई उसके चारों ओर आ खड़ी हुई और वे कुर्ते और कपड़े दिखाने लगी जिन्हें दोरकास ने उनके साथ रहते समय बनाया था। पेतरुस ने सबों को बाहर किया और घुटने टेककर प्रार्थना की। इसके बाद वह शव की ओर मुड़कर बोला, तबिथा उठो। उसने आंखें खोल दी और पेतरुस को देखकर वह उठ बैठी। पेतरुस ने हाथ बढ़ाकर उसे उठाया और विश्वासियों तथा विधवाओं को बुलाकर उसे जीता जागता उनके सामने उपस्थित कर दिया। ये बात योप्पे में फैल गई और बहुत से लोगों ने प्रभु में विश्वास किया। सुसमाचार यूहन्ना 6:6-69। उनके बहुत से शिष्यों ने सुना और कहा, ये तो कठोर शिक्षा है, इसे कौन मान सकता है। ये जानकर कि मेरे शिष्य इस पर भुना भुना रहे हैं, ईसा ने उनसे कहा, क्या तुम इसी से विचलित हो रहे हो? जब तुम मानव पुत्र को वहां आरोहण करते देखोगे जहां वह पहले था, तो क्या कहोगे? आत्मा ही जीवन प्रदान करता है, मांस से कुछ लाभ नहीं होता। मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी है वह आत्मा और जीवन है। फिर भी तुम लोगों में से अनेक विश्वास नहीं करते। ईसा तो प्रारंभ से ही ये जानते थे कि कौन विश्वास नहीं करते और कौन मेरे साथ विश्वासघात करेगा। उन्होंने कहा, इसलिए मैंने तुम लोगों से ये कहा कि कोई मेरे पास तब तक नहीं आ सकता जब तक उसे पिता से ये वरदान न मिला हो। इसके बाद बहुत से शिष्य अलग हो गए और उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया। इसलिए ईसा ने 12 से कहा, क्या तुम लोग भी चले जाना चाहते हो? सिमोन पेतरुस ने उन्हें उत्तर दिया, प्रभु, हम किसके पास जाएं? आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। हम विश्वास करते और जानते हैं कि आप ईश्वर के भेजे हुए परमपावन पुरुष हैं। मनन चिंतन। प्रेरितों के प्रचार कार्य से वचन फैलता गया। अधिक से अधिक लोगों ने विश्वास किया और उनकी श्रद्धा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। पेतरुस चारों ओर जाकर लोगों को सुसमाचार सुनाते एवं विभिन्न बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए प्रार्थना करते थे। इन कार्यों को देख लोगों का विश्वास बढ़ने लगा। ज्यादा से ज्यादा लोग विश्वास में जुड़ने लगे। यूखारिस्ट के रहस्य पर प्रभु यीशु की शिक्षा बहुत से शिष्यों को कठोर लगी। बहुत से शिष्यों ने उनका साथ छोड़ दिया। प्रभु यीशु 12 से पूछते हैं, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? सिमोन पेतरुस ने उत्तर दिया, प्रभु, हम किसके पास जाएं? आपके शब्दों में ही अनंत जीवन का संदेश है। प्रभु की शिक्षा आत्मा और जीवन देने वाली शिक्षा है। हमें विश्वास पूर्वक उनकी शिक्षा को ग्रहण करना चाहिए। आइए हम प्रभु की शिक्षा को ग्रहण कर उसके अनुसार आचरण करें।